पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा। हरियाणा कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। पिछड़े वर्गों के लोगों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच के बाद आयोग ने रिपोर्ट सरकार को दी, जिसके बाद मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कैबिनेट में अहम फैसला। पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सौगात। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर। पंचायतों में आरक्षण पर बड़ा फैसला। पिछड़ा वर्ग ए को जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा आरक्षण। 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग सरपंच पद को। पिछड़े वर्ग का खास ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े फैसले लिए हैं। पंचायत चुनाव से पहले हरियाणा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अगले महीने प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने पंच सरपंचों और जिला परिषदों, पंचायत समितियों के सदस्य पद के लिए पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा दी गई है। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसके द्वारा एक प्रकार से बताया जाना चाहिए कि इतना डाटा, इतनी उसकी परसेंटेज करके हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने उस हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाके बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। पिछड़े वर्गों के लोगों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच के बाद आयोग ने रिपोर्ट में बताया है कि पिछड़ा वर्ग ए BCA के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पिछड़े वर्ग के लोगों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन किया गया। गहन जांच के बाद आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दी। पिछड़ा वर्ग ए BCA के लोगों को आरक्षण देने की मांग की गई। पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण देने की आयोग ने मांग की। हर ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग ए की सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। कुल सीटों को उसी अनुपात में आरक्षित करने की मांग की गई है। कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग का की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। यदि पिछड़े वर्ग ए की आबादी सभा क्षेत्र के कुल आबादी का 2% या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के पिछड़े वर्ग ए से संबंधित कम से कम एक पंच को नियुक्त किया जाएगा।
ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मान लीजिए गांव के पिछड़े वर्ग ए की आबादी ग्राम सभा की कुल आबादी का 25% है, तो 12.5% सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है तो पिछड़े वर्ग ए को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल एससी की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें बीसी एक ही जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। एससी की क्योंकि पहले से तय है, तो जो बीसी का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास बीसी ए का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। ऐसा एक निर्णय किया, और मोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की बीसी ए की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन की जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए फैसलों के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य के पद पर पिछड़ा वर्ग ए के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो ब्लॉक या परिषद की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग ए की आधी आबादी के प्रतिशत के रूप में होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार किसी भी पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति और बीसी ए के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। पिछड़े वर्ग ए के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में जोड़ने पर यदि कुल संख्या पंचायती राज संस्थानों की कुल सीटों के 50% से अधिक हो जाती है तो पिछड़े वर्ग ए के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को वही रखा जाएगा, जिससे कि अनुसूचित जाति या बीसी ए का आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक न हो। मनोहर सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की खास बातें जाने तो गांव और संबंधित क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग ए की जितने प्रतिशत जनसंख्या होगी उसकी आधी सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति और बीसी ए के पक्ष में आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा नहीं होंगी। यदि ग्राम सभा में पिछड़े वर्ग ए की जनसंख्या 2% या अधिक है तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक पंच पिछड़े वर्ग ए का होगा। जिस ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के 50% लोग होंगे वहां पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक और कुरुक्षेत्र में की गई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हुए रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। कमीशन की रिपोर्ट नहीं, लेकिन हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम बीसीए की अगर 2% भी पॉपुलेशन है तो एक मेंबर ज़रूर होगा। 2% में से एक बनता नहीं, लेकिन एक की हमने उसमें रखी है कि 2% भी पॉपुलेशन है या इससे आसपास है, 2 से थोड़ा एक्सीड भी करती है तो एक मेंबर ज़रूर होगा, और अगर ज़्यादा मेंबर बनते हैं तो फिर ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही पंचायत समिति के सदस्य, हाँ पहले सरपंच उस ब्लॉक में जितने सरपंच हैं उनमें से 8% और ये बीसीए वर्ग के होंगे। यानी अगर 50 सरपंच हैं किसी ब्लॉक में तो 4 सरपंच बीसीए के होंगे, और इसमें बीसीए की आबादी के जो गांव हैं हाईएस्ट उससे 3 गुना, यानी 4 अगर रखने हैं तो 12 गांव ऊपर वाले पंचायतें वो छांट करके उसमें उसका लॉटरी से रोटेशन होगा। 12 में से 4 सेलेक्ट करेंगे, अगली बार ये 4 छोड़ देंगे, बाकी 8 में से 4, और दूसरी बार वो 4 जोड़ने के बाद जो बच गए 4 वो तीसरे इलेक्शन में बीसीए के होंगे।
तो BCA का हाईएस्ट पॉपुलेशन के जो गांव हैं, सरपंच का रोटेशन उसमें होता रहेगा। पंचायत समिति में जितने भी उस ब्लॉक की आबादी BCA की है, उस परसेंटेज के 50% के बराबर और उसके मेंबर वो चुने जाएंगे और उनको भी रोटेशन से और रिजर्वेशन तय होगी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने के बाद आरक्षण की सिफारिश की है। इसके साथ ही सरकार में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी, सरकार के लाभ योजनाओं का अध्ययन करने के बाद ये फैसला किया है। पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के उपायों पर भी आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। पिछड़े वर्गों के युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सामयिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने कहा है। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए आयोग को अधिकृत किया गया था। बता दें कि इससे पहले कई मंचों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछड़े वर्ग के उत्थान को लेकर जोर दिया था। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसी काम के लिए बनाया। आपको पता है कि हमने उसको पास कर दिया, लेकिन विरोध किया किसने? बहुत बड़ा विरोध किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उस आयोग को यानी संवैधानिक दर्जा देने के अंदर फंसा दी। ये भी अपने समाज को बताना चाहिए। हमारा पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग, इनका जो डिपार्टमेंट का बजट है, पहली बार 725 करोड़ रुपया इस बार हुआ है। 725, जो पिछले बजट से 32% ज़्यादा है इस बार। आखिर जब समाज यानी विभाग का बजट बढ़ेगा तो काम तो विभाग का ही आएगा ना। तो इसलिए उस विभाग के माध्यम से जन कल्याण की सारी योजनाएं ये सब हम कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 सितंबर तक करवाए जाने हैं। सरकार की ओर से इसके लिए राज्य चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन मामला पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर रुका हुआ था। अब कैबिनेट में इस रिपोर्ट पर मुहर लगने के बाद जल्द से चुनाव की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस कोशिश से पिछड़े वर्ग का पिछड़ापन दूर किया जाएगा और अब बैकवर्ड फॉरवर्ड बन सकेंगे। सामाजिक ताना बाना सहने वाला पिछड़ा वर्ग अब अपने सपनों को पूरा करेगा और राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।